ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वचन, दूसरा होता है प्रवचन। वचन वगणा दो इंद्रिय से प्राप्त हो जाती हैं और सभी जो दो इंद्रिय से ऊपर के जीव हैं उनके पास वचन आ जाता है। मनुष्य हों, देव हों, नारकी हों, त्रियंच हों, इन सबके पास वचन होता है, लेकिन प्रवचन सबके नहीं होते। प्रवचन मात्र संयमी के पास ही मिलता है। असंयमियों के वचन होते हैं और वचनिका भी होती है। सास स्वाध्याय करते वचनिका करते ना, हाँ, लेकिन प्रवचन तो मात्र संयमी के ही हुआ करते। उत्कर्ष रूपेण वचनमिति प्रकर्ष रूपेण वचनमिति प्रवचनम। जो उत्कृष्ट वचन है, प्रकर्ष वचन है, आप द्वारा कहे गए हैं, उन वचनों को प्रवचन कहा जाता है। वचन होना अलग चीज़ है और प्रवचन होना अलग चीज़ है। दूसरी बात ये होती है वचन और प्रवचन। प्रवचन माने उपदेश, वचन माने बाधा, बाधा करना। हम आपको वचन देते हैं, आप बाधा करते हैं, ऐसा। तो मुनिजन प्रवचन देते हैं, कभी वचन नहीं देते। वादा आप लोग करते एक दूसरे से, जीवन भर का वादा कर देते हो, आने का वादा कर देते हो, और प्राय करके वादा वो करते हैं जो निभा नहीं पाते, और हम निभा लेते इसलिए वादा नहीं करते। वादा करना ठीक नहीं, हाँ कह करके ना कहना ठीक नहीं, ना कह करके हाँ कहना फिर भी ठीक है। लेकिन कभी कभी हाँ कहने के बाद कोई बाधाएं पैदा हो जाती हैं तो फिर झूठ हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं प्रवचन तो देना, लेकिन कभी वचन मत देना। प्रश्न नंबर कितने पर कहा जा रहा है? 85-86 पर कहा जा रहा है। क्या कहा उन्होंने? कहीं किसी को भी वचन नहीं देना, क्योंकि तुमने गुरु को वचन दिया है। किसको वचन दिया है? गुरु को वचन दिया है अभी, इसलिए कभी किसी को कोई भी वचन नहीं देना। वचन देने से क्या होता है? ये हाँ, यदि कोई भव्य भोला भाला भूला भटका अपने हित की भावना ले विनीत भाव से भरा कुछ दिशा बोध चाहता हो तो हित मित मिष्ट वचनों में प्रवचन देना उससे, किंतु कभी किसी को भूलकर स्वप्न में भी वचन नहीं देना। कभी भूल कर भी वचन नहीं देना, स्वप्न में भी नहीं देना, क्योंकि वचन देना मतलब बंधना होता है। जब कोई आचार्य के पास जाता था और बोलता था महाराज हमारे नगर आना, हमारे नगर पधारो, तो आचार्य देखो, देखो में क्या है? ना हाँ है और ना यह अनुभव वचन। अब आप जो अर्थ ले लो उस ले लो। ना कहेंगे तो बुरा लगेगा आपको, कष्ट होगा आपको, और हाँ कहेंगे तो वचनबद्ध हो जाएंगे, और यदि वो वादा पूरा नहीं कर पाया तो सत्य वचन सत्य महाव्रत है, दोष लगेगा।
इसलिए कभी शावक को वचन नहीं देते साधु। वचन देने पर आपत्ति आ सकती है। आज जिसने कभी चतुर्मास फिक्स नहीं किया, कभी ग्रीष्मकालीन वासना फिक्स नहीं की, कभी किसी से नहीं कहा तुम्हारे यहाँ आएंगे, पंपलेट छप गए, पंचकणक सब कुछ हो गया, पहुँच भी गए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हम पंचकणक में उपस्थित होंगे, हम आएंगे कभी भी। इतना तक कि हम लोगों ने भी यही कहा। आचार्य ने हमको 2007 में बेगमगंज चातुर्मास के लिए भेजा और उन्होंने कहा वहाँ पर 8-10 वर्ष से प्रतिमाएँ आकर के रखी हुई हैं, पंचकणक नहीं हो पा रहा है, पंचकणक की योजना बनाना है। तो आचार्य ने आशीर्वाद दिया कि हाँ ये कार्य करना है। तो हमने कहा आचार्य आपके बिना नहीं करेंगे, हम जब आप आओगे तब करेंगे। तो आचार्य ये नहीं कहा हम आएंगे, भूमिका तो बनाओ फिर देखते हैं। क्या करो, देखते हैं। देखने में ना हाँ है और ना है। ऐसे ही आप लोग कहोगे महाराज रुको देखो, महाराज जी कब जा रहे हैं देखो, महाराज हमारे गाँव आना देखो, समझते, देखो में सब हो जाता है। ना है और ना है। अब ना वाले ना ले लें और हाँ वाले हाँ ले लें, जिसको जैसा लेना वो। लेकिन हाँ और ना महाराज नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो वचन नहीं देते, प्रवचन देते हैं। भूले भटके जीव यदि आ जाएं तो उनको प्रवचन दे देते हैं। वो भी कैसे देते हैं? हित मित और प्रिय माने मिष्ट। मिष्ट कह लो, प्रिय कह लो, जो अच्छे लगते हो, ऐसे वचनों के द्वारा सामने वाले के लिए जो भूला भटका है उसको सही रास्ता बता दिया करते हैं। इसलिए वचन नहीं देना कि हम आपके यहाँ आएंगे फिक्स नहीं करते। कहीं कहीं तो चातुर्मास फिक्स हो जाता है, एक साल एक पूरा नहीं हुआ दूसरा फिक्स हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत क्या करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इतना तक कि जब तक स्थापना ना हो जाए तब तक ये कहना अभी 1 दिन और बाकी है, कहीं भी जा सकते हैं, बंधना नहीं। तो गृहस्थ बांधना चाहता है, बंधना नहीं चाहता। गृहस्थ हमेशा यही चाहता है साधु बने रहें और हम स्वतंत्र घूमते रहें। ऐसा नहीं, बंधन में बंधना सीखो, बांधना मत सीखो। समझे? इसलिए आचार्य भगवंत उपदेश देते हैं, प्रवचन तो देना, लेकिन कभी भूल कर ही इनको वचन मत देना हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं। कुछ लोग कह रहे हमारा ये पूरा काम हो जाए फिर आप जाना। हमने कभी हम वचन नहीं देते, प्रवचन देते हैं। कब कैसा समय पर हो गया तो उपस्थिति हमारी है, समय पर नहीं हुआ तो आप जानो, आप अपना काम जानो। हमारा समय कीमती है, दूसरों को भी लाभ देने का है, दूसरे भी अपना लाभ लेंगे, दूसरे के जाएंगे। एक स्थान पर रुकना अच्छा भी नहीं होता है। और अब तो मूक माटी का आज अंतिम दिन है, क्लास पूर्ण होने वाली है, कल का क्या भरोसा। साधु पर 2 चीज़ों में कहीं भरोसा मत करना। बाकी तो साधु पर भरोसा करना तभी कल्याण होगा, पर 2 चीज़ों में नहीं करना। वो कहाँ विहार कर जाए, कहाँ आहार कर जाए, इन 2 में भरोसा नहीं करना। ठीक है? बाकी सब पर आप भरोसा कर सकते हो। और साधु बताकर विहार करे ऐसा कोई नियम नहीं होता है। हमने आचार्य से कहा, जब आचार्य हम लोगों को उपसंग बना करके बाहर भेजा तो हमने कहा आचार्य जी आप तो बिना बताए विहार कर जाते हो, पीछे कमल उठाते और चल देते हो, हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो आचार्य ने कहा कि देखो गांव छोटे रहते हैं, कभी कभी बताकर भी विहार नहीं करना और बिना बताए भी नहीं करना। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में कुंथू भाई। बताकर भी नहीं करना और बिना बताए भी नहीं करना। अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई? या तो बता के करो या बिना बताए करो। पर आचार्य ने आइडिया दिया है तो अपन उसी के अनुसार चल लेते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, बोल देते हैं। अब पहला विहार था, वहाँ पर विहार करना था, आचार्य ने भेज तो दिया। चातुर्मास के बाद हमने लोगों से एक ही बात कही वहाँ कि आज दोपहर में 3 बजे युवाओं की मीटिंग है। किनकी मीटिंग है? युवाओं की मीटिंग है। समझ गए ना? विहार करने का कुछ उनको बताएंगे, हम उनको कुछ समझाएंगे। और बस जैसे युवा आए हमने कहा उठा पीछे कमर, अपने पीछे पर उठाए, कमर उठाओ चल दो। कहाँ महाराज जी? उनका बिहार है, चल दिया। बताकर भी नहीं किया और बिना बताए भी नहीं किया, 4 लोग साथ में भी चल रहे। समझ आ रहा ना? ये तरीका होता है
बिना बताए और बता करके चलना। समझना, आप लोग भी सारे समझ जाना। समझ आ रहा? जब यहाँ से निकलना हो कैसे क्या होता है, बताना अच्छा नहीं और बिना बताए भी अच्छा नहीं। क्योंकि गृहस्थ अपने हिसाब से चलता है, उसको बहुत सारे काम रहते हैं, तो समझ जाए कि दोपहर में मीटिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ तो कारण है। क्योंकि मीटिंग शाम को होती है, सुबह होती है, और जिस दिन दोपहर में मीटिंग हो जाए समझो तो मीटिंग है। समझ आ रहा है आपको? ये होता है। तो वचन नहीं देना। क्या नहीं देना? वचन नहीं देना इनको। हम रुक रहे कि हम जा रहे कि हम क्या है कि आपके गांव आएंगे कि नहीं आएंगे, बल्कि प्रवचन देना। क्योंकि वचन दे करके फिर नहीं निभा पाते तो व्रत में दोष लगता है। और एक बार हाँ करके ना कहना अच्छा नहीं, ना कह करके अच्छा कर, हम तुम्हारे गांव नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि दुख होगा। हम आपके गांव आते हैं और ये नहीं आ पाए तो फिर हमारे व्रत में दोष लगेगा। इसलिए देखो सबसे अच्छा तरीका कौन सा? देखो पुण्य बढ़ाओ। अब देखो महाराज की क्या आज्ञा आती है, समय सागरी महाराज क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, फिर उसके अनुसार बताएंगे, करेंगे। समझ आ रहा है ना? थोड़ा बहुत आसपास घूमना तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आसपास तो अपना निकल जाते हैं। फिर जब कहीं लंबा विहार करना हो तो पूछना पड़ता है कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर ये बात है। दूसरी बात यह है कि बंधन रूप तन मन और वचन का आमूल मिट जाना ही मोक्ष है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पूर्ण रूप से किससे ऊपर उठ जाना? मन वचन काय के योग से, क्रियाओं से ऊपर उठ जाना, तभी मोक्ष मिलता है। जब तक तीनों से ऊपर नहीं उठते जब तक मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करते। मन वचन काय को स्वयं तो बंधन में रखते हैं, पर मन वचन काय को बंधन में किसी को नहीं देते। इसलिए वचन से बंधन होना ठीक नहीं, मन से बंधन होना ठीक नहीं, काय से बंधन होना ठीक नहीं। हमेशा वे खुले रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तभी मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। पूरा का पूरा मोक्ष चाहिए आपको तो आमूल प्रवृत्ति मिटाना, मन की, वचन की, काय की। थोड़ी भी प्रवृत्ति रहती है तो मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर समोषण को छोड़ करके योग निरोध करते हैं। चौथा शुक्ल ध्यान होता है जब विपरीत क्रिया निवृत्ति पूर्ण रूप से छूट जाते हैं, तब जाकर के उनको मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। इसी की शुद्ध दशा में अविनिश्वर सुख होता है, जिससे प्राप्त होने के बाद यहाँ संसार में आना कैसे संभव है, तुम ही बताओ। एक बार जब सब कर्म छूट गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सबसे मुक्ति मिल गई, फिर दोबारा लौटकर आना संभव नहीं है। कहाँ से? मोक्ष से। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं विहार करके लौट के नहीं आ सकता, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, भगवान की बात कह रहा हूँ। जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तो मुक्ति का लाभ हो जाता है, फिर दोबारा नहीं आते। कैसे नहीं आते? तो जैसे दूध एक बार घी बन जाता है, फिर पुनः घी नहीं बनता। हमारे जैन दर्शन में अवतारवाद नहीं है कि भगवान ने यहाँ अवतार लिया, फिर वहाँ अवतार लिया, पहले यहाँ आए भगवान बन गए, फिर जाके दूसरे के रूप में अवतार ले लिया, फिर अवतार। ऐसे अवतारवाद नहीं है, क्योंकि एक बार शुद्ध बनने के बाद फिर अशुद्ध दशा में नहीं आते। एक बार भगवान बनने के बाद पुनः इंसान नहीं बनते, इसलिए अवतारवाद नहीं होता। दुग्ध का विकास होता है, फिर अंत में घृत का विलास होता है, किंतु घृत का दुग्ध के रूप में लौट आना संभव है क्या? हम बता चुके इस चीज़ के लिए, क्योंकि आचार्य के मुख से कई बार सुना ये उदाहरण। आचार्य ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मूक माटी के माध्यम से खंडन किया है। जैसे अवतारवाद का खंडन किया, जैसे जो निमित्त को नहीं स्वीकार करते उनको निमित्त के बारे में बताया, जो व्यवहार धर्म नहीं मानते उनको दया धर्म, जिया धर्म के बारे में समझाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसके माध्यम से जैन दर्शन की पूरी प्रोपना हो जाती है। जैसे संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। जो व्यक्ति संघर्ष में जीता है अंत में हर्ष प्राप्त होता है।
अंत में वह सुखी हो जाता है। शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, ये नियम है। जब आप लोगों ने पहले देखा कंडा होता था ना, गाय के गोबर से सूखने वाला जो कंडा होता था ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? और वो, हाँ, जो भी बोलते हो वो होता है। तो उसको जब सुलगाते हैं तब उसमें धुआं निकलता है, आग नहीं पकड़ता, वो धीरे धीरे पकड़ता है। लेकिन एक बार पकड़ ले तो जब तक पूरा समाप्त नहीं हो जाता तब तक पकड़े रहता है। तो शुरुआत में क्या होता है, आग जलाते समय उसमें धुआं आता है। ऐसे कोई भी कार्य आप अच्छा करने जाओगे उसका विरोध उत्पन्न होगा, है ना। तो विरोध से घबराना नहीं, विरोध क्या है? धुआं है। और धुआं के बाद रोशनी आती है, और जब विरोध हो जाता है तो प्रचार हो जाता है, प्रचार हो जाता है तो कार्य अच्छे से सफल हो जाता है। पर धुएं से नहीं घबराना, कई बार आंखें में आंसू आ जाते हैं, है ना, किसी धुएं के माध्यम से। ऐसे ही जो इतना विरोध होता है, इतना विरोध होता है, तो आंखों से क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब रोशनी आती है उस रोशनी में फिर सब आ जाते हैं। पर धुआं कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं पड़ता। ऐसे जब कार्य सफल हो जाता है, हम सफलता के शिखर पहुंच जाते हैं, विरोधी भी आकर के फिर नतमस्तक हो जाया करते हैं। लेकिन विरोध यानी आग के पहले का धुआं, सफलता के पहले विरोध होने का अर्थ है आग सुलगने से पहले धुआं का उत्पन्न होना। और धुआं चारों ओर से उठता है और चारों तरफ फैल जाता है और आँखों में चुभता है। ये नियम है, अंदर तक जाता है, परेशान करता है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य करने आप जाओगे, अच्छा कार्य होगा, चाहे समाज का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे सेवा का, परोपकार का, दया का, गौशाला का, किसी का भी हो, तो शुरुआत में क्या होगा? उसका विरोध नियम से। क्योंकि छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, श्रेयांसी बहुनी विघ्नानि, श्रेयस कार्य में, अच्छे कार्य में बहुत विघ्न आते हैं। अच्छे कार्य की पहचान है, उसमें विघ्न तो आएंगे आएंगे, संघर्ष तो करना पड़ेगा। यदि संघर्ष नहीं है तो जीवन में हर्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्य ने और भी वाक्य दिए, जैसे राही बनोगे तो हीरा बनोगे। किसके राही? संयम के राही बनने से हीरा बनते हैं। अर्थात जीवन को बहुमूल्य बनाना चाहते हो, मनुष्य पर्याय को हीरा बनाना चाहते हो, रत्न बनाना चाहते हो, तो राही बनो, मोक्ष मार्ग पर चलो, तब कहीं जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। और भी उन्होंने आचार्य ने मुखमाटी में पहले लिखा, पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। पद माने आचरण, पथ माने रास्ता, सुने आप लोग, पाथे माने नाश्ता दो। आचरण भी दो, रास्ता भी दिखाओ और नाश्ता भी दो। इसका अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार प्रदान करो, देरी मत करो। ये उपदेश दिया कब? जब ये मिट्टी आगे बढ़ना चाहती है तब धरती माँ से कहती है, माँ पग दो पथ दो पाथे भी दो। अब विलम्ब मत करो, मेरा कल्याण करना हो तो ये करो। आगे संकेत दिया, पापी से नहीं, घृणा पाप से करो। घृणा पंकज से नहीं, पंख से करो। पंकज माने होता है कमल, पंख माने कीचड़। पापी आप जानते, पाप जानते हैं। जो पाप कर रहा है उससे घृणा मत करो, बल्कि पाप से घृणा करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी के पाप को देख लेते हैं तो घृणा करने लगते हैं उससे, और वही पाप खुद करते हैं। इसलिए पापी से घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना है। पापी से घृणा करोगे राग द्वेष हो जाएगा, कर्म का बंध हो जाएगा। पाप से घृणा करोगे राग द्वेष छूट जाएगा और सही रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। प्राय करके वही काम हम करते हैं, दूसरा काम करता है ना। सामने वाला करे तो पहलवानी कर रहा है, हम करें तो पहलवानी कर रहा है, दूसरा करे तो मनमानी कर रहे हैं। सामने वाला करे तो ताप कर रहा है, हम करें तो जाप कर रहा है। वही कार्य खुद करते हैं तो अच्छा मानते हैं और दूसरा करता तो बुरा मानते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही। इसलिए पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। जो पापी से घृणा करते हैं वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, दुश्मन और बना लेते हैं। उसके अंदर जो पाप आया है उस पाप से घृणा करो। जैसे डॉक्टर होता है,
तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे किसी के पैर में फोड़ा हुआ, उसमें मवाद भर गई, तो वह अच्छी जोर से दबा करके और क्या करता है, मवाद को बाहर निकाल देता है। जो पेशेंट होता है वो चिल्लाता है, गाली भी बकता है, बुरा भला कहता है, पर डॉक्टर सुन लेता है और निकाल के बाहर कर देता है। जब उसका पैर स्वस्थ हो जाता, ठीक हो जाता, डॉक्टर के पैर छूने आ जाता है। डॉक्टर कहता है क्यों भाई? बोले हमसे गलती हो गई, आप शब्द बोले थे, तुमने नहीं बोले थे, उस फोड़े ने बोले थे, उसको तो निकाल के हमने अलग कर दिया, अर्थात रोग चिल्ला रहा था, रोग को अलग कर दिया, तुम स्वस्थ हो गए, प्रणाम करने लगे। इसी प्रकार से सामने वाले का अपराध जो हुआ है, उस अपराध को हमने दूर कर दिया। सुन रहे ना, जब तक अपराध था, जब तक कोई अपराधी था, अपराध निकल गया, वो पापी नहीं बचा, अपराधी नहीं बचा, अब तो शुद्ध साफ हो गया। अब भी घृणा करते रहोगे तुम्हारा अहित हो जाएगा, वो तो शुद्ध हो गया। जैसे मैंने गलती की, मैंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, पर सामने वाला अभी भी ताने वाने दे रहा है कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो सुनो, दीपक का अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं। दीपक जलता है, कौन जलता है? दीपक जलता है, दीपक जलता है ना, हाँ। तो इसी प्रकार से आदमी अंदर अंदर से जलता है, पाप हो गया उससे तो अंदर अंदर से जलता है। तो दीपक क्या कह रहा है? मैं जल रहा था अपने कारण अपने किए पर, अपने स्नेह से। मैं जल रहा था अपने किए पर, अपने कारण अपने स्नेह माने तेल से, पर वो आया कौन? टिड्डा, कीड़ा, और जलने लगा मुझसे, मेरे कारण, इसलिए वो प्रकाश खो बैठा। मैं जल रहा था अपने से, अपने कारण, अपने स्नेह पर, अपने किए पर, इसलिए प्रकाशित हो गया। वो आया, जलने लगा मेरे से, मेरे कारण, इसलिए प्रकाश खो बैठा। नहीं आया समझ में? अब समझा देता हूं। मैं जल रहा था अपने किए पर, मैंने पश्चाताप कर लिया। जलना मतलब पश्चाताप, अंतो अंतो डज्जबी पश्चातापे वेदंतो। मैंने जो गलती की है, मैं अंदर अंदर से पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, लेकिन जो आजू बाजू वाले हैं वो अभी भी इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने, और वो जलने लगे किससे? हाँ, तो ये तो प्रकाशित हो गया, इसने तो कर्म की निजरा कर ली, शुद्ध हो गया, वो गंदे हो गए, क्योंकि वो अभी भी कोस रहे हैं, वो अभी भी बुरा भला कह रहे हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो ये कविता याद रखना है ना। अब मान लो आपसे जीवन में कोई अपराध हो जाए, आप प्रायश्चित कर लो, गलती कर, स्वीकार कर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी आजू बाजू वाले आपको ताने वाने दें, तो समय क्या करना है आपको? ये सोचना है, मैं जल रहा हूँ अपने किए पर, अपने कारण, अपने से, इसलिए प्रकाशित हो गया, पाप से मुक्त हो गया, शुद्ध बुद्ध हो गया। सामने वाला आ रहा है, जल रहा है मेरे से, मेरे कारण, मेरे लिए, इसलिए अपना प्रकाश खो रहा है। उस तरफ ध्यान नहीं देना। ये प्रवृत्ति जब आएगी तभी काम चलता है। समझ आ रहा है? इसलिए घृणा पाप से करो, पापी से मत करो। अपराध किससे नहीं होता है ना? वो आप लोगों ने पिक्चर नहीं देखी एक, राजेश खन्ना की पिक्चर नहीं देखी आप लोगों ने? हैं? अब जौन सी हो पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है। कोई एक ने अपराध किया था तो सब उसको पत्थर लेकर आ गए थे मारने के लिए। जब वो पत्थर लेकर के आ गए तो उन्होंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ सम्मिलित होता हूँ, मैं भी पत्थर मारूंगा। पर उसने गाना गाया, पहला पत्थर कौन मारेगा? जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया। समझ गए ना? और आगे का भजन मुझे गाना नहीं आता, इतना मैं समझता हूँ। ऐसा व्यक्ति उसको पत्थर मारे जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो। सबने पत्थर फेंक दिए क्योंकि सबको अपने अपने पाप याद आ गए, है ना। इसलिए पापी से घृणा नहीं करना। किससे घृणा करना है? पाप से घृणा करना है। कोई लोग वचन से कर लेते हैं पाप, कोई काया से पाप कर लेते हैं, पर मन से तो सब कर लेते हैं। मन से पाप बचाना बहुत कठिन होता। मन में दुर्भावना आए बिना रह नहीं पाती। पंचम काल है। जेनी तन से कम पाप करते हैं, वचन से कम करते हैं, मन से ज़्यादा करते हैं। समझ आ रहा ना? तो ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसने पाप ना किया। इसलिए पापी से घृणा नहीं करना। किससे करना? पाप से। घृणा पंक कीचड़ से करो, पंकज से मत करो। पंकज समझते हो ना क्या? हाँ, जो फूल कमल खिला हुआ है उससे घृणा मत करो, कीचड़ से करो। कौन गलती नहीं करता, कौन अपराध नहीं करता, और किससे कर्म उदय में गलती नहीं होती? कौन से पूर्व
कर्म के उदय से किससे राग हो जाए, किससे द्वेष हो जाए, पता नहीं। अभी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो तो मालूम पड़ेगा आपका भी कितनों से राग रहा है। समझ आ रहा है? व्यक्त राग, अव्यक्त राग कितना कैसा होता है, पर हमारा किसी को पता नहीं, इसलिए हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं। और जिसका ओपन हो जाता है वो पापी सा दिखने लगता है। बोलो ना भाई, सही है ना? सही। इसलिए पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। समझ गए? और खुद की निंदा करो, दूसरे की निंदा मत करो। सबसे अच्छा तरीका है। प्रेम करना है तो धर्म से करो, घृणा करना है तो पाप से करो, निंदा करना है तो अपनी करो, दूसरे की मत करो। तब आकर के अपना जीवन उज्जवल, निर्मल और पवित्र बन सकते। ये आचार्य ने बताया। आगे और ये बताया कौन मोक्ष मार्ग में पात्र होते हैं, तो उन्होंने बताया जो कर पात्री और पदयात्री होते हैं, जो हाथ में भोजन ग्रहण करें और पैदल चलें, वो कौन होते हैं? पात्र होते हैं मोक्ष मार्ग में। जो कर पात्री, कर माने कई, कई माने हाथ, हाथ को ही पात्र बना लो। कालो पैर पदयात्री होते हैं। काल, काल क्या बोलते हैं आप? हाँ, कालो। तो जो पदयात्री होते हैं ऐसे हों तो वही पात्र होते। परिचय बता दिया। तिल तो समात्र भी अपने पास नहीं रखते। अगला आचार्य ने कहा आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। इस पर 2 दिन प्रवचन चला था। कहाँ पर? बेंगलुरु में, है ना? बेंगलुरु वाले भी बैठे। इनका सौभाग्य कि बेंगलुरु में प्रारंभ हुई थी मूकमाटी और यहाँ समाप्त हो रही, और इनको प्रारंभ भी मिला और एंडिंग भी मिल रही है। तो आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। आयास माने पुरुषार्थ। मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में पुरुषार्थ करने से डरना नहीं, और जीवन में कभी आलस्य करना नहीं। आलसी जीवन मत व्यतीत करो, एक क्षण भी आलस्य मत करो, प्रमाद मत करो। प्रमाद और आलस्य करोगे तो दुखी रहोगे। प्रमादी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक क्षण प्रमाद मत करो, क्षण क्षण का सदुपयोग करो, जैसे बने वैसे। जैसे पहले की माताएं होती थीं, वो क्या करती थीं? गेहूँ पीसती थीं, आटा नहीं, गेहूँ पीसती थीं, तो चक्की चलाती रहती थी हाथ वाली, तो भजन गाती रहती थी। मेरी भावना 12 भावना भाती रहती थी। बोलो ना अज्जी, ऐसे करती थी। आजकल तो मिक्सी का ज़माना है, मोबाइल चला लो और मिक्सी चला लो, और समय भी नहीं लगता। और वो इलेक्ट्रिक आ गई तो सब जल्दी जल्दी हो जाता है। अब तो गाने के साथ होता होगा, पहले तो भजन के साथ होता था। तो दुरुपयोग नहीं, समय का जैसे बने समय का सदुपयोग करते थे। वहाँ अच्छी अच्छी भावनाएं भाते थे, अच्छे अच्छे विचार रखते थे। समझ आ रहा? हाँ, ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आलस्य नहीं करना और पुरुषार्थ हमेशा करते रहना, पुरुषार्थ से नहीं डरना। और वे आचार्य से कहते हैं पर दया करने से स्वयं की याद आती है। दूसरे की दया करोगे तो आपको स्वयं की दया पल जाएगी। क्यों पल जाएगी? क्योंकि दूसरे जीव को बचाने से आप पर दया होगी। जीव बचे या ना बचे, क्योंकि आप कर्मबंधन से बच जाएंगे, अहिंसा धर्म का पालन करेंगे। नीचे देखकर चलने से 2 फायदे हैं। एक तो स्वयं गिरते नहीं है, दूसरे कुछ पड़ा हो, गिरा हुआ तो वो मिल जाता है। बोलो ना, क्या पड़ा हुआ है जमीन पर? अहिंसा धर्म। और यदि आप देखकर चलते हो तो अहिंसा धर्म आपको मिल जाता है। सुन रहे ना? जो पढ़ा हो वो मिल जाता है, और जो पुस्तक में पढ़ा हो वो मिल जाता है। पुस्तक में दया धर्म नहीं पढ़ा आपने, तो पैदल चलने से एक तो गिरते नहीं, और जो गिरा हो वो पढ़ा हो वो मिल जाता है, धर्म का पालन हो जाता है। इसलिए नीचे देख करके चलने से दया का पालन होता है। हम दूसरे जीवों को नहीं बचाते, हकीकत में हम अपना बचाव करते हैं। जैसे सामने से गाड़ी आ रही और आप यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे, अब सामने वाले को बचाओगे तभी तो तुम बच पाओगे। आप सामने वाले को बचाते हो, खुद को बचाते हो? अरे उसको बचाओगे तो खुद बचाओगे। बचाओ में ही बचाव है, और बचाओ में ही बचाओ है। इसी का नाम जियो और जीने दो। सामने वाले को बचाओगे तो खुद बच जाओगे, और खुद को बचाओगे तो
सामने वाला बच जाओगे। स्वयं जियो, दूसरे को जीने दो, दूसरे को जीने दोगे, स्वयं जियोगे, स्वयं जियो, दूसरे को जीने दोगे। ये भ्रम है कि हम सामने वाले को एक्सीडेंट से बचा रहे हैं, नहीं, हम खुद बच रहे, वरना दोनों भिड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा? दोनों का होगा। इसलिए जीव दया का पालन करने का अर्थ है स्वदया, अपने आप पर दया का पालन करना है। समझ आ रहा ना? ऐसे बहुत सारे सूत्र आचार्य भगवंत ने मूक माटी में दिए और समझाया। सबसे बड़ी बात तो ये बताई है कि आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं। जैसे एक पद्दलित मिट्टी कुंभकार का निमित्त पाकर के और चाक पर परिश्रम करके मौन धारण करके अग्नि परीक्षा दे करके कलश का रूप धारण कर लेती है, वैसे एक पतित से पतित आत्मा भी गुरु का सानिध्य पा करके रत्नत्रय के चाक पर बैठ करके और तपस्या की अग्नि परीक्षा दे करके परमात्मा स्वरूप बन जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। नर से नारायण की यात्रा कैसे होती है, कंकर से शंकर कैसे बनते हैं, एक पापी से पावन आत्मा कैसे बनती है, ये पूरी दशा का वर्णन यदि किया गया है तो मूक माटी ग्रंथ में किया गया है। समझ आ रहा? आचार्य भगवंत ने पूरा का पूरा, और इसमें प्रथमान योग भी है, कर्णान योग भी है, चरणान योग और द्रव्यान योग भी है। द्रव्य का भी कथन कहा, आचरण का भी कथन कहा, कहीं कहीं रावण दुर्योधन आदि इनके प्रसंग लेकर के सीता आदि का, हनुमान आदि का प्रसंग लेकर प्रथमान योग की बात भी कही, बलि मुनिराज का लेकर के। समझ आया? प्रथमान योग भी कहा, कहीं कहीं पर गुणस्थान की बात भी कही, कल भी कही थी, है ना, वर्णातीत यानी वर्ग माने कक्षाएं, तो यहाँ पर कर्णान योग की व्यवस्था भी आ जाती है। ये सारे के सारे अनुयोग को लेकर के मूक माटी ग्रंथ है। और आचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अवतारवाद नहीं होता। एक बार भगवान बनने के बाद कोई द्वारा इंसान नहीं बनता, लौटना आना संभव है क्या? नहीं। तुम ही बताओ। दल की भाव भंगिमा को देखकर पुनः संत ने कहा कि इस पर भी यदि तुम्हें श्रवण साधना के विषय में और अक्षय सुख संबंध में विश्वास नहीं हो रहा हो तो फिर अब अंतिम कुछ कहता हूँ। अब वो कह रहे हैं, वो कह रहा है ना आतंकवाद, कि हमारे लिए बताओ धर्म मार्ग क्या है, हमें अनुभव कराओ, कैसे परमात्मा बनते, कैसा अनुभव होता है। तो बोले हमने सब कुछ बता दिया कि जब एक बार मन वचन काय से छुटकारा मिलकर के सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है पर दोबारा संसार में नहीं आते हैं। दूध का उदाहरण दिया, दूध एक बार घी बन जाता है, घी बनने के बाद पुनः दूध नहीं बनता, ऐसा हमने बता दिया। इसके बाद आपको श्रवण साधना के विषय में अक्षय सुख के संबंध में यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो और सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो श्रवण रूप में जो विराजमान है साधु, वो परमेष्ठु बता रहे हैं वृक्ष के नीचे कि क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ आकर देखो मुझे, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। क्योंकि ऊपर से नीचे देखने से चक्कर आता है और नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है। इसलिए इन शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ हाँ, विश्वास की अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। क्या कह रहे हैं? सुनो, अभी मैंने सारी बातें आपको बता दी, समझा दी, पर एक बात ध्यान रखो, केवल क्षेत्र की ओर नहीं आचरण को जीवन में धारण करके देखो, तुम्हें श्रवण साधना की सही सही पहचान होगी। क्या होता है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो माथा, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं आप तो माथा घबराता है, घूमता है। कहीं पहाड़ पर चढ़ के नीचे देखना, 10वीं मंजिल पर ऊपर देखना, 14वीं मंजिल से 10वीं मंजिल नीचे क्या होता है? बोलो ना भाई, आप तो 10वीं मंजिल पर रहने वाले हैं बेंगलुरु में, तो क्या होता है नीचे? चक्कर आने लगते हैं, भैया घबराहट होने लगती देखने से। और नीचे से देखो ऊपर तो सही सही अनुमान नहीं लगता, कितनी मंजिल है, कहाँ है, कौन कैसा खड़ा हुआ है ना, अनुमान सही नहीं निकलता। जैसे बहुत बड़ा विमान भी छोटा सा दिखाई देता है आसमान में, बहुत बड़ा होता है विमान लेकिन कैसा दिखता है? जो पवन चक्की के वो क्वार्टर होते हैं ना, इतने दिखते हैं, और कितने होते हैं? कमरे बराबर होते हैं वो, है ना। और कितनी बड़ी उसकी पंखुड़ी होती है पवन चक्की की,
30 फुट तक रहती है और दिखती कैसी है, जैसे 2 हाथ की हो, जब वहाँ पहुँच जाती तो नीचे से, तो सही सही अनुमान नहीं लगता। ऐसे ही साधु जीवन का बाहर से आचरण देखने पर कष्ट महसूस लगता है। साधु कितने कष्ट में हैं, सर्दी गर्मी बरसात, हे गुरुवर्धन हो तुम कितना परिसय सहते हो, लेकिन उनके आनंद, जो अंदर का आनंद है वो दिखता नहीं। जब साधु बनोगे तब मालूम पड़ेगा, सर्दी गर्मी सब सहन करने के बाद भी, परिसय उपसर्ग को जीतने के बाद उनके अंदर कितना आनंद होता है, कितनी विशुद्धि बढ़ती है, कितनी कर्म की निद्रा होती है। इसलिए वो तो जब साधु बनोगे तभी मालूम पड़ेगा, उसके पहले आपको नहीं मालूम पड़ेगा। अब हमसे पूछेंगे महाराज जी आपको कैसा लग रहा है, तो आपको हमें देख के कैसा लगता है, कैसा लगता है, बोलो ना, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, फिर क्यों नहीं बनते साधु। अब किसी के हाथ में 2 लड्डू हैं, दूसरे बच्चे को कैसा लगता है, और जो लड्डू लेके खा रहा हो, बस ऐसी दशा तुम्हारी, हमारे हाथ में लड्डू तुम देख रहे हो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो खा रहा होगा उसको कैसा लग रहा होगा, आप तो विचार करो लड्डू को खाते समय। बस बात इतनी सी है, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति, मूक जो बोल नहीं पाता, यदि वह व्यक्ति शक्कर गुड़ को खाए तो तुम्हें क्या बताए, बोलो ना भाई। वैसे आप पूछो महाराज कैसा लग रहा, क्या बताऊंगा अब तुम्हारे लिए। जैसे गूंगा गुड़ और शक्कर का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही साधु बनने का जो आनंद आता है असंयमी को कैसे बताया जा सकता है। वो तो यहाँ आने के बाद, बनने के बाद भी उसका अनुभव किया जा सकता, आचरण में लाओगे तो। समझ आ रहा है ना। इसलिए गुरुओं का परिचय हम दे तो देते हैं, लेकिन उनका परिचय जब तक उस स्थिति में ना पहुँचो तब तक दिया नहीं जा सकता। किसी ने पूछा था आचार्य का परिचय दो, हमने कहा आचार्य का परिचय शब्दों से नहीं दिया जाता, उनके जीवन को धारण में, जीवंत धारण करने से दिया जा सकता है। जब तक उनके उन गुणों को जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक उनका परिचय संभव नहीं है। अभी एक शुल्लक जी से संपर्क हुआ तो उस समय जो हमारे पास आते जाते रहते थे, उन्होंने बताया महाराज जी अब तो और श्रद्धा बढ़ गई आप लोगों पर हमें। हमने कहा क्यों भाई? बोले अब मालूम पड़ा क्षुल्लक बनने पर कैसा होता है और मुनि बनने पर कैसा होता होगा। अब तो आप लोगों की साधना पर और श्रद्धा दृढ़ हो गई हमारी, क्योंकि संयमी ही संयमी को पहचान सकता है, असंयमी की बस की बात नहीं है। संयमी कितना उत्कृष्ट होता है, कितना निर्मल और पवित्र जीवन होता है, कैसी दृष्टि का संभालना होता है, कैसे मन को बस में करना होता है, कैसे चर्या का पालन करना होता है। बाहर से देख करके टीका टिप्पणी करना अलग होता है, लेकिन मुनि बन करके चर्या का पालन करना अलग है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, क्योंकि सामने वाले के अनुसार चलना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया के अनुसार कभी चल ही नहीं सकते साधु, क्योंकि दुनिया अपनी दृष्टि से देखती है और साधु अपनी दृष्टि से चलता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, साधु का जीवन कैसा होता है और कैसे वो सहन करते हुए अपने मस्त जीवन जीते हैं। तो एक बार की बात है, एक पिता पुत्र थे, उनके पास एक घोड़ी थी। कौन थे? पिता पुत्र थे, उनके पास घोड़ी थी। तो घोड़ी जो थी ना, थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पिता ने बेटे से कहा बेटा तुम घोड़ी पर बैठ जाओ, हम लगाम पकड़ करके आगे आगे चलते, दोनों को बैठना अच्छा नहीं। आगे चलते गए तो रास्ते में कुछ महिलाएं भी नहीं। उन्होंने कहा ये कैसा बेटा है, बाप को तो पैदल चला रहा है, वो स्वयं घोड़ी पर बैठ करके चल रहा है। पिताजी ने कहा, बेटा ने कहा पिताजी अब आप बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। पैदल चलने लगे, बेटा पैदल चलने लगे, पिताजी ऊपर, आगे और लोग मिले। उन्होंने फिर कहा ये कैसा बाप है, स्वयं तो घोड़ी पर बैठा है और बेटे को पैदल चला रहा है। उन्होंने कहा एक काम करते हो, अपन दोनों बैठ जाते, तंटे खत्म। दोनों घोड़ी पर बैठ गए, आगे गए। ये भगवान, और महिलाएं मिली और पुरुष मिले, कैसे हैं जी, मरी सी तो घोड़ी लिए और दो दो बैठे उसके ऊपर। भैया एक काम करो, दोनों उतर जाओ।
सुनना, संसार कभी संतुष्ट नहीं होता, कुछ भी कर लेना आप, संतुष्टि का अनुभव कर ही नहीं सकता संसार, है ना। फिर दोनों उतर गए, चलने लगे, आगे बढ़े। कैसे पागल है, लोग बोले घोड़ी ली और पैदल चल रहे। उन्होंने कहा एक काम करो, घोड़ी को सिर पर रख लो। तो भी संतुष्टि नहीं। बोलो घोड़ी वाला क्या करे और साधु क्या करे। ऐसी साधु की स्थिति है। किसकी स्थिति है? साधु की दशा है। कुछ भी कर ले, टीका टिप्पणी करने वाले टीका टिप्पणी करे बिना रह ही नहीं सकते। इसे साधु कहता है तुम्हारा पाप पुण्य तुम्हारे पास, हमारे चर्या हमारे पास। इसलिए साधु बन करके जियो एक पल के लिए, तब मालूम पड़ेगा। साधु के बारे में बोलना आसान होता है, पर साधु बन करके बोलना बहुत कठिन होता है। समझ आ रहा? बहुत कठिन है। पंचम काल में साधु की चर्या का निर्वाह करना बहुत कठिन है। जिसके अंदर दृढ़ वैराग्य है, तत्व ज्ञान है, वही सबको देखता हुआ समझता हुआ अपनी चर्या में लीन रहता है। कभी ये नहीं सोचता कि मैं मुनि क्यों बन गया, लोग इतना कह रहे हैं, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। कभी मलिन नहीं करता, उज्जैन दर्शन पर श्रद्धा रखता और कहता है कल्याण इसी मार्ग से होने वाला है, और कोई मार्ग ना था, ना है और न कभी मिलेगा। समझ आ रहा ना? ऐसा तत्व हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये मुनि दशा हर किसी को उपलब्ध नहीं होती। समझ आ रहा है आपको? अनादिकाल बीत गया, मुनि दशा प्राप्त नहीं हुई। ये तो सरलगा के संत, कर्नाटक के संत विद्यासागर की कृपा है, जितनी छोटी उम्र में भी यह मुनि दशा प्राप्त हो रही है, हो गई है। समझ आ रहा आपके लिए? हाँ, इसलिए ये तो मात्र आचरण में लाकर ही बात की जा सकती है और कुछ नहीं कहा जा सकता। इतनी सारी चर्या के बारे में व्याख्यान करने के बारे में सब कुछ बताने के बाद आज इसने इतनी बात कह दी। यदि तुम्हें मुनि कैसे बनते हैं, भगवान कैसे बनते हैं, यदि ये अनुभव करना है तो तुम खुद बन के देख लो। क्या कर लो? खुद बन करके देख लो। इतना बताने के बाद यदि आपको विश्वास नहीं होता, समझ में नहीं आता है, तो आप खुद बन जाओ, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि साधु क्या होते हैं, वहाँ पर कितना आनंद आता है, क्या होता है। देखो ना, बाहर से देखने में आप जब भी कभी साधु के बारे में किसी से बात कहेंगे तो यही कहेंगे महाराज जी सर्दी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, महाराज जी एकासन करते हैं, महाराज उपवास करते हैं, महाराज इतना विहार करते हैं। बोले यही बताओगे ना? किसी अनजान व्यक्ति को बताओगे तो यही बताओगे ना? मुनि की चर्या में ये बताओगे ना? मैंने कष्ट गिनाओगे आप। क्या गिनाओगे? कष्ट गिनाओगे। ऐसे गिनाते ना, पर आनंद कभी नहीं बताते आप। साधु का आनंद कितना होता है, साधु का जीवन कितना निश्चिंत होता है, कितना स्वतंत्र होता है, कितने वह सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए होते हैं, वो निर्विकल्प होते हैं। कोई उनको ये सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं, ये सोचा करो आप। दुख मत देखा करो। क्या देखा करो? अवसर परिचय नहीं देखा करो, बल्कि देखा करो कि वास्तव में उनको अंदर कितना आनंद आ रहा है, कितनी कर्म की निजा कर रहे, कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने साथ से पुण्य के धारी हैं, जो आज पंचम काल में दिगंबर मुद्रा के साथ अपने मन पर कंट्रोल करके उस भगवान के स्वरूप को उजागर कर रहे हैं। सुन रहे हैं? हाँ। और हम आप लोगों के सुख देखते हैं, कितने मस्त हैं, कितने पंचेंद्रिय विषयों में ये आसक्त हैं, लेकिन आगे इनको दुख मिल रहा है। क्या आपका हमें आगे का दुख दिखता है? आपको हमें वर्तमान का दुख दिखता है। और आप अपना सुख देखते हो और महाराज का दुख देखते हो, पर हम आगे आपका दुख देख रहे हैं और हम अपना आगे का सुख देख रहे हैं। दोनों में कितना अंतर है। साधु आगे चल के सुखी होगा, आज भी दुखी नहीं है वो, आपको लग रहा है, क्योंकि वो स्वेच्छा से स्वीकार किया है। जो स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए उसमें कष्ट नहीं होता। जैसे आप लोग गुस्से में उपवास करते हो ना, अच्छे से हो जाता है। 4 बार कोई लाए ना, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, मनपसंद चीज़ रख दी, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बोल दिया ना एक बार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, थाली तक फेंक देते आप। समझ आ रहा ना? पर वहाँ भूख कहाँ चली जाती है? आप कसाय बस छोड़ते हो, ये कसाय को छोड़ करके छोड़ते हैं, उसका आनंद अद्भुत ही होता है, अलग ही होता है उसका। इसलिए अंत में कह दिया भैया कि विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर मिलेगी। जो तुमने विश्वास किया है, यदि उसका अनुभव लेना चाहते हो
तो मार्ग में नहीं, मंजिल पर पहुंचो, जहां साधु है वहां पहुंचो। याद रखो, दूध में घी का विश्वास तो रहेगा, पर स्वाद तो बनने के बाद ही मिलेगा। ये आपको श्रद्धा ने ग्रस्त अवस्था में कि आत्मा है, पर अनुभूति नहीं है। आत्मा का विश्वास है, अनुभूति नहीं। अनुभूति कब होगी? जब वह घी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी न अनुभव होय, दुग्ध पान से स्वाद क्या घृत का संभव होय। दूध पीते समय घी का स्वाद नहीं आता, विश्वास आता है। ऐसे ही गृहस्थों को मुनि धर्म में कितना आनंद है, ये विश्वास से, अनुभव नहीं है। अनुभव तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक संभव नहीं। समझ आ रहा है आपको? वो साधना से गुजरना पड़ेगा, तभी वह आनंद आएगा आपके लिए। अच्छा ये बताओ, आप जैसे पिछले वर्ष या उसके और वर्ष पहले आपने जो 4 महीने निकाले थे वो कैसे थे, और इस बार 4 महीने निकाले वो कैसे थे? अंतर मिला आपको? क्यों मिला? आप साधु तो नहीं बने, फिर क्यों? साधु के सानिध्य में ही जब इतना अच्छा लगा है तो साधु बनोगे तो फिर कितना अच्छा लगेगा। आप सोच सकते हो, आप स्वयं विचार कर सकते हो। आपकी तालियां बजा रही हैं, आपको आनंद आया है ना? जब मार्केट की वस्तु देख करके आप इतने खुश हो, वो वस्तु अपनी खरीद लोगे तब कितने खुश होगे, वो तो वही जान सकता है। समझ आ रहा है ना? ऐसे पहले हम लोग भी लालायित होते थे, आचार्य के पास जाते थे, देखते थे, बड़े खुश होते थे मुनियों के दर्शन करके, भैयावत्ती करके, और सोचते देखो कितने निर्विकल्प रहते साधु, कैसे पीछे कौन उठाया चल दिया, ना किसी से राग ना किसी से देश, कुछ नहीं, अपने निर्विकल्प के साथ जीवन है, ऐसा लगता था। हम लोग को कब प्राप्त होगा? वो प्राप्त हो गया, आनंद आ रहा है। आप लोग ऐसे भावना भाव कि इस जन्म में ना सही परभव में बनेंगी, गुरु विद्यासागर के सत्सवत्स बनेंगी। सोचो, इस भव में नहीं, परभव में कहीं ना कहीं जाकर के अपना दिगंबरी दीक्षा धारण करके कल्याण करेंगे। ऐसा तत्व हर जगह प्राप्त नहीं होता। हमें मिला है, जैन कुल मिला है, दुर्लभ है। ये मूक माटी क्या क्या कह गई, कह नहीं सकते। एक मूक माटी क्या क्या कह गई, कह नहीं सकते। एक मूक माटी के माध्यम से आचार्य भगवंत ने हमें सब कुछ सार दर्शा दिया, सब कुछ बता दिया। जीवन में लौकिकता कैसी होती है, राजनीति कैसी होती है, धर्म नीति कैसी होती है, सावक का आचरण कैसा होता है, साधु का आचरण कैसा होता है, सावक को क्या कर्तव्य होता है, साधु का क्या कर्तव्य होता है, सामाय कैसे की जाती है, ध्यान कैसे होता है, पूजन कैसे की जाती है, सारी सारी चीज़ें आचार्य भगवंत ने बता दी। इसलिए सुन लो, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। और महामौन में डूबते हुए संत और माहौल को अनिमेष निहारती सी मूक माटी और मुनि महाराज का उपदेश समाप्त हुआ। वो मौन हो गए और यहाँ पर अनिमेष निहारती सी मूक माटी देखती रह गई। मुनि महाराज मौन हो गए। वो मूक बाटी वाले मुनि महाराज हुए, हम नहीं हुए। हम तो आपको बता रहे थे, वो मौन हो गए। समझ आ रहा कि नहीं? हे प्रभु, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो। जो कुछ हमने मूक माटी स्वाध्याय के माध्यम से सीखा है, जाना है, उसमें से कुछ अंश आचरण में ला सकें, ऐसा आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। सबसे पहले तो अपन आचार्य को स्मरण करेंगे, फिर बाद में जिनवाणी स्तुति करेंगे, जिनकी कृपा से ये मूक माटी लिखी गई, जिनकी कृपा से अपन ने स्वाध्याय किया। तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर,
हरी भरी दिखती रहे धरती चारों, धरती चारों। बोले अनंत उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि